सो बच्चों आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है प्रोटीन का। लास्ट टाइम हमने कॉन्फ़िगरेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। आज की क्लास में हम इसके लास्ट टाइप्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड दैट इज द क्वाaternary स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हम विद एग्जाम्पल कोड करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो क्वाaternary स्ट्रक्चर में एक्चुअल में बच्चों क्या होता है, व्हेन two or more polypeptide chains of tertiary structures unite by different types of bond to form the quaternary structure। तो बच्चों एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम क्वाaternary स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जिसमें दो या दो से ज्यादा टैरिशरी, ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा टैरिशरी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में क्या करेंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड के साथ मिलके एक क्वाaternary स्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। जैसे आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है और हीमोग्लोबिन जो है ये आपका एग्जांपल है क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो आपने ह्यूमन आरबीसी के केस में पढ़ा होगा, ठीक है ना, जिसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का। तो बच्चों एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक क्वाaternary स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे डिफरेंट टर्शियरी प्रोटीन्स आपस में डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ पे भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स होंगे, जैसे आपने टर्शियरी में देखे थे लाइक पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, है ना। तो ये सब इंटरेक्शंस भी यहाँ पे होंगी जो आपने टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखी थी। तब जाके आपका जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो होता है आपका क्वाaternary प्रोटीन का। और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, और एक और एग्जांपल याद रख लीजिए, दैट इज द इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन भी एक क्वाaternary स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है। और यहाँ पे बात करें तो ये एक मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रोटीन का। सबसे अगर आप देखो, मैंने लास्ट टाइम जब आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि मैक्सिमम हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन्स और आपके एंजाइम्स होते हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर को एक्सहिबिट करते हैं, लेकिन जब वो फर्दर मॉडिफाइड होंगे, जब उनका फर्दर ऑर्गेनाइजेशन होगा तो तब जाके वो क्वाaternary स्ट्रक्चर को एक्सहिबिट करते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। तो इसकी एग्जांपल है आपका मोस्ट कॉमन, जो आपके अगर एनसीईआरटी पे जाए बच्चों तो एक है हीमोग्लोबिन। तो पहले बात करें कि अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आपके हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, तो हीमोग्लोबिन बच्चों एक टेट्रामेरिक प्रोटीन है। टेट्रामेरिक कहने का मतलब क्या है, टेट्रा का मतलब होता है फोर सब यूनिट से बना है, इनके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जिसमें आपको ये वाली अल्फा चेन है और नीचे वाली जो है ये बीटा चेन है। तो एक अल्फा ये है, दूसरी अल्फा ये है, इनके 2 अल्फा चेन होंगी और एक बीटा ये है, एक बीटा ये है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें आपको 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स दिख रही हैं। ठीक है ना। सो दीज आर द अल्फा 1, इसको आप अल्फा 1 बता सकते हो, दिस वन इज द अल्फा 2, दिस वन इज द बीटा 1 एंड दिस वन इज द बीटा 2। तो ऑल ओवर कितनी चेन्स हैं, 4 हैं। इसलिए हम बता सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है बच्चों वो एक टेट्रामेरिक प्रोटीन है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि हर एक चेन के पास एक सेंटर में एक क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसको हम बताते हैं हीम ग्रुप। ठीक है ना, तो हर एक चेन के पास एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, जिसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, हीम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 हीम, और हीम एक्सा किसका काम करता है, एक्ट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। किसका काम करेगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब इस हीम के सेंटर में देखोगे आप तो जो ये रेड कलर वाला है बच्चों, एक्चुअल में हम इसके लिए क्या बताएंगे, दिस वन इज कॉल्ड द आयरन। तो इस हीम में आपका क्या होगा, आयरन होगा, Fe। इन कौन सी वाली स्टेट में होता है, फेरस स्टेट में। कौन सी वाली स्टेट में होता है, फेरस स्टेट में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि जो आपका हीमोग्लोबिन के अंदर हीम ग्रुप में आयरन होता है वो कौन सी वाली स्टेट में होता है, तो ये फेरस स्टेट में होगा। कौन सी वाली स्टेट में, फेरस स्टेट में। अब इसमें ये है कि जो आपकी अल्फा चेन है, क्योंकि अल्फा चेन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो किसकी बनी होगी, इट इज मेड अप ऑफ द अमाइनो एसिड्स। तो ये जो अल्फा चेन्स होती है ये बनी होती है अबाउट 1-4 अमाइनो एसिड की, और जो आपकी बीटा चेन्स हैं ये किसकी, कितने अमाइनो एसिड की बनी होती है, दे कंसिस्ट ऑफ 146 अमाइनो एसिड्स।
ठीक है। तो इसमें आपको बच्चों क्या करना है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन को आपने डील करना है, जो इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो अभी तक हमने डील कर दिया है। अब इसमें कुछ फंक्शंस को देखना पड़ेगा हमें कि एक्चुअल में जो फंक्शंस हैं आपके प्रोटीन्स के, ठीक है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि अब आपका जो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज योर फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको यहाँ पे मेमोराइज करने, क्योंकि ये आपके एक एक लाइन एनसीईआरटी की है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैं अब जैसे ही चैप्टर को कंप्लीट करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स के इसके क्वेश्चंस पेपर अभी तक आए हुए हैं वो आपके साथ डिस्कस करूं। तो यहाँ पे पहले हम थोड़ा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा डाइवर्स फंक्शन है, ठीक है, बट हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फंक्शन जो है वो डील करने हैं। तो सबसे पहला है कि पहला फंक्शन बच्चों ये है कि प्रोटीन जो होता है इट हेल्प अस फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर, ठीक है। तो ये हेल्प करेगा किसमें, ग्रोथ में और टिश्यू रिपेयर में। दूसरा, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे सपोज अगर हमारे पास कोई एक सेल है, अगर ये कोई सेल है तो सेल के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स पास होते हैं बच्चों, तो आपने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स यहाँ से किसको हेल्प करते हैं भाई पास होने में, भाई आपके आयंस को, न्यूट्रिएंट्स को, है ना। तो इसमें आपको बट क्या करना है कि यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने मेंशन की है कि इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और इसमें एक प्रोटीन का नाम याद रख लीजिए, और ये प्रोटीन का नाम है GLUT4, GLUT, GLUT4। GLUT4 कहने का मतलब होता है GLU मीन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इस प्रोटीन का नाम क्या है, नोन एज द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4, ठीक है ना। तो हम बता सकते हैं कि ये जो GLUT ट्रांसपोर्ट, जो GULT, GLUT आपका जो प्रोटीन होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये आपके ग्लूकोज को हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। अगर सेल के अंदर ग्लूकोज को अपटेक करना है तो उसके लिए इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कौन सा वाला प्रोटीन होगा, दैट इज कॉल्ड द GLUT प्रोटीन, GLUT, GLUT प्रोटीन। आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे एक सेल है, तो सेल के अंदर जो ये आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, दिस वन इज द GLUT, जो हेल्प करेगा किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज में इनटू द सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये लास्ट टाइम नीट 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट थर्ड फंक्शन की बात करें, सो इट एक्ट एज अ इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल कोलेजन। तो कोलेजन भी बच्चों एक प्रोटीन है, तो ये आपके इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस करने का मतलब क्या है, अगर ये सेल 1 है, इसी तरह से ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू है, तो इनके बीच में जो ये स्पेस होती है बच्चों, इसको कहते हैं द सेल के बीच में जो स्पेस होती है, इसके लिए हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्या होता है कि इंटरसेलुलर स्पेस या इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है उसको कहते हैं कोलेजन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फोर्थ वन की बात करें तो आपके प्रोटीन जो है दे एक्ट एज अ एंटीबॉडीज। देखें आप ये स्ट्रक्चर एंटीबॉडीज का, तो आपकी जो एंटीबॉडीज होती है ये भी प्रोटीन्स की बनी होती हैं, ठीक है ना। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, टू फाइट इन्फेक्शंस ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो आपका पैथोजन होता है, जो आपका फॉरेन मटेरियल होता है, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसको किल करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। तो ये भी प्रोटीन्स की ही बनी होती है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं एक्ट एज अ रिसेप्टर का काम करते हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं, अगर ये कोई सेल है तो सेल की सरफेस पे ही बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, जो किसी भी मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे जो नोज के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, ओलोफैक्टो रिसेप्टर्स, तो वो भी आपके स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से टेस्ट, हार्मोन्स के रिसेप्टर आपके सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या इवन के बहुत सारे ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। सो वो भी किसके बने होते हैं, दे आल्सो मेड अप ऑफ द प्रोटीन। सो दे
हम बता सकते हैं कि जो प्रोटीन का एक फंक्शन है ये एक्ट एज किसका काम करता है, रिसेप्टर का काम करता है, ठीक है। और सबसे जो लास्ट पे कि सम्स आर हार्मोन्स, कुछ ऐसे आपके प्रोटीन्स होते हैं जो हार्मोन का काम करते हैं, जैसे इंसुलिन अभी आपने देखा ऊपर, ठीक है। इंसुलिन एक हार्मोन है और ये किसका बना होता है, इट इज अ प्रोटीनेशियस इन नेचर। इसी तरीके से आपके जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपने ट्रिप्सिन का नाम सुना होगा, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वो आपका किसका बना होता है भाई, आपके प्रोटीन का। मैक्सिमम जितने भी एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, ठीक है ना, वो आपको एंजाइम्स में डील कराएंगे। और इसी तरीके से जैसे हीमोग्लोबिन की एग्जांपल लें तो हीमोग्लोबिन भी किसका है, एक प्रोटीन का ही बना हुआ, जैसे आपने अभी क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में देखा। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द व्हाट, प्रोटीन्स। तो अब इसके बाद अगर बात करें तो बच्चों यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली जो स्लाइड है, इसमें आपको ये पॉइंट मेमोराइज करने हैं। तो इसमें अगर आपसे एक क्वेश्चन आया कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, यानी कि एनिमल के केस में सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, तो अभी हमने पीछे डील किया, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एनिमल के केस में पूछेंगे तो आप आंसर करेंगे कोलेजन। क्या है आंसर, कोलेजन, जो एक इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टांस होता है एनिमल के टिश्यू में, तो ये कोलेजन होता है। तो ये मोस्ट अबंडेंट है, लेकिन किस में, एनिमल वर्ल्ड में। अगर प्लांट के केस में आया तो फिर आप ये आंसर नहीं करेंगे। अगर आपसे वो एनिमल के बारे में पूछ रहा है तब आप जाके आंसर देंगे कोलेजन के बारे में। इसी तरीके से मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर, देखो अगर क्वेश्चन आया मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड तब आंसर करेंगे कोलेजन। और इसी तरीके से मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द, अगर यहाँ पे सपोज मान के चलो बायोस्फीयर की जगह आपको प्लांट पूछा गया तो तब आंसर करोगे आप रुबिस्को। क्या आंसर करोगे, रुबिस्को, जो आप फोटोसिंथेसिस में जब डार्क क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वहां पे आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, जिसमें इसका फुल फॉर्म क्या है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो देखो राइबोलोज बिसफॉस्फेट, और सी से आ गया कार्बोक्सिलेज और ओ से आ गया ऑक्सीजनेज। तो ये आपको जब जब फोटोसिंथेसिस को डील करवाएंगे तो वहां पे हम समझाएंगे कि ये एक्ट एज अ कार्बोक्सिलेज का फंक्शन कब करता है, ऑक्सीजनेज का। अभी के लिए सिर्फ ये इसकी फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या गया, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। तो रुबिस्को एज अ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है प्लांट में। तो अगर पूछा जाएगा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर तो उस समय भी आंसर जो आपका चला जाएगा वो रुबिस्को जाएगा। वहां पे आप, इसका मतलब है एज कंपेयर टू, अगर हम कोलेजन को किससे कंपेयर करें, कोलेजन को अगर हम रुबिस्को से कंपेयर करें तो याद रख लेना जो कोलेजन है इसका अमाउंट एज कंपेयर टू रुबिस्को से क्या है, कम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आंसर करेंगे यहाँ पे कि कोलेजन जो है एनिमल के केस में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, और आपके एनिमल्स के केस में, सॉरी प्लांट के केस में जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है वो आपका रुबिस्को है। क्या है, रुबिस्को, रुबिस्को एक एंजाइम का नाम है, ठीक है ना। तो ये ध्यान दें, अगर बायोस्फीयर पूछ रहे हैं तो फिर भी आप आंसर इसी को करेंगे। सो बच्चों ये ऑल ओवर अभी तक हमने कंप्लीट किया अमाइनो एसिड प्रोटीन्स का। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। तो अब आने वाली क्लासेस में मैं कोशिश करूंगा इसका, क्योंकि एक पार्ट हमारा और रह जाता है जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फैटी एसिड लिपिड्स के बारे में। और जब वो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर के अबाउट 10 से लेकर 12 इयर्स के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बायोमोलिक्यूल्स आए हैं वो आपके साथ डिस्कस करें, ताकि उससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए कि एग्जाम में किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पे मिलते हैं आप इसके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।